Hello, my dear children. Good morning, good afternoon, good evening. वेलकम टू माई क्लास चिल्ड्रन। और एक बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ द क्वेश्चन नंबर इज 5 एक्सरसाइज 1.1 एंड आवर क्वेश्चन इज गिवन के यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m plus 1 और 9m plus 8। चिल्ड्रन क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बहुत आसान। जब क्यूब वर्ड दिया है तो क्यूब ध्यान रख के चल रहा है, सबको मालूम है कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है। इसी तरीके से यू शुड नो वेरी वेल कि व्हाट इज a प्लस बी होल क्यूब। और इस क्वेश्चन के अंदर हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग। चलो शुरुआत करते हैं इसकी हम लोग। एनी पॉजिटिव इंटीजर, इस पे ध्यान रख के चलना। एनी पॉजिटिव तो हम कुछ मान लेते हैं, तो हम मान के चलेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म और मैं हमेशा की तरह मैं यहां इसको ब्लैंक छोड़ूंगा। हम इसको बाद में फिलअप करेंगे इसको हम लोग। और इसके बाद अब ध्यान देना यहां 3 टर्म्स के ऊपर, इन 3 नंबर्स के ऊपर। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गिवन 9m, तो मैं साइड में लिख रहा हूं उसको बच्चों। सबसे पहले 9m, द सेकेंड वन इज गिवन 9m plus 1, थर्ड वन इज गिवन 9m plus 8। खाली से लग रहे हैं बेचारे। चलो साइन इजिकल टू का लगा लेता हूं पहले, और एक काम और कर लेते हैं। यहां पर 9m के साथ 8 या 9m के साथ 1, यहां बेचारा कुछ भी नहीं, तो चलो 0 और लगा लेते हैं हम लोग। अब ध्यान देना, यह लिखा इजिकल टू 9m plus 8 इजिकल टू 9m plus 1 इजिकल टू 9m plus 0, और हमने नंबर क्या माना है? a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां पर इससे पहले a लगा लो। अब पढ़ेंगे a इजिकल टू 9m plus 0, a इजिकल टू 9m plus 1, a इजिकल टू 9m plus 8 और a इजिकल टू बच्चों कुछ होता है a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सबको मालूम। और यहां पर ध्यान देना, मैं कंपेयर करूंगा b इजिकल टू क्या बनेगा 9। अब एक बात सब लोग यहां पर ध्यान रख के चलना, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। उसने कहा है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब यानी किसी भी नंबर का मैं जब क्यूब करूंगा, व्हाट इज आवर डिवाइजर 9, तो किसी नंबर का क्यूब करने के बाद जब उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे रिमाइंडर्स बचेंगे। 0 बचेगा, 1 बचेगा, 8 बचेगा, इनके अलावा कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। यू कैन ट्राई एनी नंबर। मैं कुछ एग्जांपल नीचे लिख के चल रहा हूं। सबसे पहले जो मैं इंटीजर लेके चलूंगा 2 में ले नहीं सकता, बिकॉज द क्यूब ऑफ 2 दैट इज 8 और 8 इज स्मॉलर देन 9, तो उसको ट्राई नहीं करेंगे हम ट्राई करेंगे यहां पर मैं 3 से स्टार्टिंग करूंगा। यू नो व्हाट इज क्यूब ऑफ 3? इट्स 27। 27 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9। अगर बात करता हूं तो कंप्लीटली डिविजन है, सबको मालूम है कि 9 3 जा 27 होता है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट। बच्चों रिमाइंडर बचेगा 0 हमारा। 3 के बाद नेक्स्ट नंबर ट्राई करूंगा 4। क्यूब ऑफ 4 इज कितना? 64। जब 9 से मैं 64 को डिवाइड करूंगा तो सबको मालूम है कि 9 7 जा 63। टेबल सबको याद। 63 में क्या ऐड करेंगे 64 बन जाए? बच्चों 1 ऐड करूंगा तो यहां पर आ गया 1। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। एक और नंबर लेता है क्यूब ऑफ 5। द क्यूब ऑफ 5 इट बिकम्स 125। अब 125 में आपको थोड़ी वर्किंग करके दिखाई दे रहा हूं उसकी मैं। जब 9 से 125 को डिवाइड करेंगे तो प्यारे बच्चों 9 बन जा 9, कितना बचा 3, 5 कॉपी करो। 9 3s are 27,
35 माइनस 27 इट बिकम्स 8। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9 से डिवाइड करूंगा तो क्वोशंट मिला 13, ये लिखा 13, एंड व्हाट इज अवर रिमाइंडर, इट इज 8। यू कैन ट्राई एनी नंबर, कुछ भी नंबर ट्राई करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा, 8 बचेगा। पर एक चीज ध्यान रखकर चलना, मुझे मालूम है क्यूब ऑफ 3 दैट इज 27। 27 इज डिविजिबल बाय 9 एंड बाय 3, बोथ दोनों नंबर से डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ टेकिंग यहां पर अगर मैं 9m प्लस r या कुछ ऐसा नंबर लेकर चलूं, या 9 जो भी नंबर हमें लेकर चलेंगे, तो बेहतर है कि 9 के बजाय अगर मैं 3 ले लूं यहां पर, तो शायद हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो व्हाट आई विल डू, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखा है, तो आई विल नॉट टेक a इज इक्वल टू 9q प्लस आर, आई विल टेक a इज इक्वल टू 3q प्लस आर। दोबारा सुन लो क्यों, क्योंकि मैं जानता हूं कि क्यूब ऑफ 3 इट इज 27, 27 9 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो यहां पर 3 लेकर चलना तुम्हारी वर्किंग आसान होगी। अगर आप 9 भी लेकर चलेंगे कोई डिफिकल्टी नहीं है, आंसर विल बी सेम, कभी दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 9 आई एम गोइंग टू टेक 3, तो b के प्लेस पर मैं 3 पुट कर रहा हूं, तो ये बनेगा a इज इक्वल टू 3q प्लस आर। तो यहां लिख के चलो 3q प्लस आर। अब प्यारे बच्चों, आई एम राइटिंग हियर, सो देयरफॉर आई एम गेटिंग a इज इक्वल टू 3q प्लस आर। और अगर मेरा डिवाइजर 3 आ चुका है, तो इसका मतलब ये हुआ, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, इफ डिवाइजर इज 3 देन पॉसिबल रिमाइंडर्स विल बी, यहां पर ध्यान रखकर चलना, पॉसिबल रिमाइंडर्स विल बी 0, 1 एंड 2। 3 से डिवाइड करोगे तो कभी 3 रिमाइंडर नहीं बचेगा, या तो 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख के चलते हैं, जब यूक्लिड डिवीजन लेमा लेकर चलते हैं हम लोग, हम क्या लिखते हैं मालूम है, 0, मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं 0, याद है सबको कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन b, और व्हाट इज b, डिवाइजर। सेम चीज यहां पर आप लोगों के लिए, यहां मैंने बिल्कुल आपके लिए सिंपल लिख के दिया है कि डिवाइजर 3 तो रिमाइंडर्स विल बी 0, 1 एंड 2। अब क्या करेंगे, बारी बारी से मैं तीनों वैल्यूज पुट करूंगा। क्लियर, पहले 0 पुट करूंगा, तो सबसे पहले चीज पुट r इज इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों क्या मिलेगा, I will get a is equal to 3q प्लस 0, और जैसे 0 ऐड करेंगे किसी नंबर के अंदर तो आंसर तो वही मिलेगा हमको, a is equal to 3q। अब क्या करना पता है, जैसे आपको इंटीजर मिला उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर क्यूब करेंगे इसका हम लोग। तो बाई क्यूबिंग बोथ द साइड्स, लिख लो बाई क्यूबिंग बोथ द साइड्स। तो बच्चों दिस इज a क्यूब, यहां पर ध्यान देना क्या मिलेगा उस कंडीशन में आपको, दिस इज 3q होल क्यूब। जानते हो क्या मिला, a क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब। और हमें डिवाइड किस नंबर से करना है, यहां पर ध्यान देकर चलना, कंफ्यूज मत होना। मैं क्या करने जा रहा हूं, डिवाइड करेंगे 9 से, क्योंकि मैंने सारी वर्किंग 9 से करी है आपकी। तो इफ 27q क्यूब इज डिवाइडेड बाय 9, 27q क्यूब इज डिवाइडेड बाय 9, तो 9 से काटो क्या मिला 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 9 से डिवाइड करेंगे, ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू, डू यू नो व्हाट इज अवर क्वोशंट, 3q क्यूब, और कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इस कंडीशन में रिमाइंडर हो गया 0। तो माय डियर चिल्ड्रन, ये बना a क्यूब इज इक्वल टू 9, 3q क्यूब विल बिकम m, यानी कि सम इंटीजर, और प्लस क्या बन गया 0। दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन जो हमको प्रूव करनी है। ध्यान दो सारे बच्चे, ऐसे नेक्स्ट नंबर लेकर चलेंगे हम लोग। यस चिल्ड्रन, तो नेक्स्ट नंबर वी विल ट्राई r इज इक्वल टू 1। अब हम r के प्लेस पे 1 लेकर चलेंगे, तो यहां लेके चलेंगे पुट r इज इक्वल टू 1, और जैसे r के प्लेस से 1 पुट करूंगा देन नंबर विल बिकम a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। तो लिखो जी a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, और फिर वही करेंगे बाई क्यूबिंग बोथ द साइड्स।
बाई क्यूबिंग बोथ द साइड्स, और इस बार जरा क्यूबिंग करो तो दिल थाम में क्यूबिंग करना है, इस बार दिल थाम के। क्यूब ऑफ ए, इट इज ए, बिल्कुल परफेक्टली। और जब आइडेंटिटी यूज करेंगे सबको मालूम है कि व्हाट इज ए प्लस बी होल क्यूब। मैं यहां लिख रहा हूं आपके लिए, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू होता है, नेचुरली हम लोग क्या लिखते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। हम कैसे लिख के चलेंगे, आई वुड लाइक टू राइट ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी और प्लस बी क्यूब। इसको ऐसे लिख के चलो। नॉर्मली हम ए क्यूब और बी क्यूब एक साथ लिख के चलते हैं, इस पोर्शन को हम बाद में लिखते हैं, इसको मिडिल में रख के चलो। अब आ जाओ मैदान में। डू यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए अगर हम ध्यान देकर चले दैट इज 3q, तो पहले यहां लिख लो 3q प्लस 1 का होल क्यूब, ये लिख दिया मैंने। अब नाउ आई एम गोइंग टू ओपन, सबसे पहले ए क्यूब यानी कि 3q होल क्यूब प्लस 3ab, प्यारे बच्चों 3 इंटू ए का मतलब 3q इंटू बी यानी कि 1 और इंटू ए प्लस बी लिख लो उसको भी, तो a प्लस बी का मतलब 3q प्लस 1 और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्यूब ऑफ 1 यहां लिख कर चलेंगे इसको हम लोग, राइट। अब इसके बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं, इसको मैं यहां करता हूं आपके लिए मैं। तो यस चिल्ड्रन, इसको यहां पर आगे हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से। अब मैं इसको ओपन करने जा रहा हूं, तो आई एम गेटिंग चिल्ड्रन कि ए क्यूब इज इक्वल टू क्यूब ऑफ 3q, इट इज 27q क्यूब प्लस 3 3s आर 9q, ये मल्टीप्लाई कर दी, एंड दिस इज नाउ 3q प्लस 1 एज इट इज, और लास्ट क्यूब ऑफ 1 इट इज ओनली 1। अच्छा यहां पर एक बात कहूंगा आपसे मैं, अगर आपका ब्रैकेट खोलने का मन कर रहा है तो ब्रैकेट खोल लो, नहीं तो फर्क यहां पर भी कुछ नहीं पड़ने का, यहां से भी काम कर लेंगे हम लोग अपना। अब ध्यान देना सब बच्चे, पिछली बार जो फर्स्ट टर्म लिया था तो फर्स्ट टर्म के अंदर चिल्ड्रन दिस वाज मोनोमियल। मोनोमियल को डिवाइड करना बहुत आसान होता है। अब यहां पे ध्यान दो, अगर यहां पर देख के चलेंगे सिंपली से पॉलिनोमियल, यहां पर कई सारे टर्म्स होंगे हमारे पास में, तो ऐसे कंडीशन ध्यान दो कौन कौन से टर्म्स कट सकते हैं। पहला वाला टर्म ये आपका 9 से डिविजिबल, सेकंड टर्म ये आपका 9 से डिविजिबल, लास्ट वाला 1 बच गया, छोड़ दो उसको। तो हम डिवाइड करने के बजाय यहां से हम 9 कॉमन निकालेंगे हम लोग। तो जब मैं 9 कॉमन लूंगा, देखो अंदर क्या बचता है, ये लिया 9 कॉमन, दिस बिकम्स 3q क्यूब बिकॉज 9 3 जा 27, यहां से 9 आई हैव टेकन आउट कॉमन, तो क्या बचा q इनसाइड द ब्रैकेट 3q प्लस 1 एज इट इज, ये कॉमन निकाल दिया मैंने इनमें से पूरा। लास्ट में यहां पर 1 हमारा एज इट इज बच गया। अब देखो ध्यान से पढ़ो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, पूरा ये प्लस रिमाइंडर, तो इसको आप लिख के चलेंगे ए क्यूब इज इक्वल टू दिस इज 9 और ये पूरा का पूरा हो गया हमारा m, और लास्ट में क्या बचा बेटा, दिस इज 1 ओनली। बिल्कुल सिंपल, कोई डिफिकल्टी नहीं। 0 वी हैव यूज्ड, 1 वी हैव यूज्ड, नॉट 2 इज स्टिल लेफ्ट, 2 बाकी बचा हुआ। अब इसके चांस है, पुट r इज इक्वल टू 2, तो प्यारे बच्चों नंबर हमारा क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या बन गया 3q प्लस 2। अब इसके बाद वही काम करेंगे, बाई क्यूबिंग बोथ द साइड्स, बाई क्यूबिंग बोथ द साइड्स, और अगेन बाई क्यूबिंग बोथ द साइड्स, बाई क्यूबिंग पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ तो आप लोग गए हो, ये लो आके डॉट डॉट लगा दिया, थोड़ी कंजूसी मैं भी कर लूँ। जब क्यूबिंग करेंगे बच्चों तो ये तो होगा ए क्यूब, इस पूरे का क्यूब, दिस इज 3q प्लस 2 होल क्यूब। आइडेंटिटी बहुत ध्यान से, सबसे पहले ए क्यूब प्लस 3ab बीच में, 3 इंटू ए का मतलब 3q इंटू बी यानी कि 2 इंटू ए प्लस बी, और ए प्लस बी का मतलब 3q प्लस 2, ये लिख दिया।
और माय डियर चिल्ड्रन लास्ट में आएगा बी क्यूब, तो बी क्यूब का मतलब हुआ दिस इज क्यूब ऑफ 2। चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्यूब ऑफ 3 इट इज 27 क्यूब, 3 3s आर 9 और 9 2s आर 18, ये मिल गया 3 क्यूब प्लस 2 एंड क्यूब ऑफ 2, ये बचा बच्चों 8। अब ध्यान दो, फर्स्ट टर्म 9 से डिविजिबल, सेकेंड टर्म ये 9 से डिविजिबल बिकॉज 9 2 जा 18, लास्ट 8 है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ध्यान रख के चलना। तो फिर डिवाइड नहीं करूंगा, फिर इसमें से कुछ कॉमन निकालूंगा एंड व्हाट टर्म विल बी टेकन आउट कॉमन, 9। तो दिस इज ए क्यूब, 9 कॉमन निकालूंगा तो देखो अंदर क्या बचेगा, 9 3 जा 27, तो दिस इज 3 क्यूब, 9 2 जा 18, तो 2 लिखो, 2 जा बोलते हैं, 2s आर है बेसिकली, दिस इज 3 क्यूब प्लस 2, ब्रैकेट करो बंद, क्योंकि दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाल दिया, 2 टर्म्स मैंने अंदर लिख दिए, दिस इज 3 क्यूब, कभी को 39 समझ जाए इसको। और माय डियर चिल्ड्रन लास्ट में 8 हमारा एज इट इज, ध्यान से पढ़ो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशंट, कोशंट हमारा ये पूरा कोशंट है प्लस रिमाइंडर, तो इसको लिख के चलोगे ए क्यूब इज इक्वल टू 9 और इसके प्लेस पे लिखो m और लास्ट में क्या लिख के चलेंगे 8। 3 कंडीशंस, फर्स्ट में क्या लिखा 9m प्लस 0, क्लियर, उसने कहा 9m आना चाहिए। सेकेंड कंडीशन मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर दूं, ये मेरे पास क्या बचेगा, ध्यान दो, 9m प्लस 1, ये आंसर आ चुका था 9m प्लस 1, और थर्ड वन आई गॉट, ये देखो जी क्या बचा हमारे पास, ए क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8, यानी किसी भी नंबर का जब आप क्यूब करेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे तो पॉसिबल रिमाइंडर्स विल बी 0 1 एंड 8। एक बात और, जैसे मैंने बिगनिंग में आपसे कहा था ना शुरू में कि 3 क्यूब प्लस आर लेके चलेंगे, अगर प्यारे बच्चों आप यहाँ पर 9 क्यूब प्लस आर भी लेके चलेंगे तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस एक प्रॉब्लम आपको आएगी, जब आप क्यूब ऑफ 9 करोगे तो दिक्कत पड़ेगी आपको, क्योंकि 3 क्यूब तो आसानी से कर दिया 27, और वेन एवर राइटिंग 9 क्यूब का होल क्यूब करेंगे दैट इज 729, वही वर्किंग आपकी आगे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी, क्लियर। तो इसलिए अगर आप 9 क्यूब से भी करना चाहें तब भी कोई डिफिकल्टी नहीं, और 3 क्यूब से आपके सामने उसको मैं कर ही चुका हूँ, राइट। तो बहुत ध्यान से करें, प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।